कल हमने पढ़ा एनसीईआरटी अभ्यास 2.2 का उदाहरण पढ़ा था, 4 उदाहरण था जिसमें चारों हमने लगा दिया था। आज पढ़ना हम लोग अभ्यास 2.2 एनसीईआरटी का ही अभ्यास 2.2 का सवाल पढ़ना हम लोग। तो चलिए पहला सवाल यहाँ पर लिखा है x² - 2x - 8। इसमें बोल रहा है इसके शून्य ज्ञात कीजिए और सत्यापित कीजिए कि इसके गुणांक और शून्यांक के बीच में जो संबंध है वो बिल्कुल ठीक है। तो हमने कल इसी टाइप के उदाहरण भी पढ़ा था। अगर आपने उदाहरण को अच्छी तरीके से समझा होगा तो ये सवाल को बहुत ही आसानी से आप लोग लगा लेंगे। तो चलिए सबसे पहले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। तो पहला सवाल आपका दिया है x² - 2x - 8। सबसे पहले इसका शून्यांक ज्ञात करेंगे। शून्यांक ज्ञात करने के लिए क्या कहते हैं, सबसे पहले गुणनखंड निकालते हैं इसका। तो चलिए सबसे पहले गुणनखंड निकालते हैं हम इसका, x² माइनस लिख दिए। अब देखिए गुणनखंड निकालने के लिए क्या होता है, लास्ट का पद का शुरू के अंक शुरू के गुणांक से उसका गुणा कराते हैं। लास्ट वाला तो अचर पद होता है, अचर पद का यानी कि x² के गुणांक से गुणा करा है। ये कितना 8, इसके आगे कितना छिपा 1, यानी कि 8 में 1 का गुणा करेंगे 8 होगा, वो 8 का गुणनखंड निकालिए। यहाँ पर देख लीजिए 8 का गुणनखंड, 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 कन्या 2, यानी कि कितना गुणनखंड आ गया इसका 2 × 2 × 2। अब यहाँ देखिए हमें बताया था यहाँ पर जो चिन्ह होता है उससे पता चल रहा है कि जोड़ना है घटाना है, यानी कि माइनस है यानी कि घटाना है। 2 ऐसी संख्याएं लीजिए जिनका घटाने पर 2 है और गुणा करने पर 8 है। तो देखिए कैसे लेंगे, 2 दूना 4 और 2, यानी कि 4 और 2 ये 2 संख्याएं ऐसी हैं, अगर 4 में से 2 जाए तो 2 बचेगा, 4 में 2 का गुणा करेंगे 4 दूना 8, यानी कि ये शर्त को पूरा करता है। देखिए फिर क्या हो जाए 4 - 2 x - 8। देखिए 4 में 2 का गुणा करेंगे 8 इतना आ जा रहा है, 4 में से 2 जाए 2 आ जा रहा है, यानी कि ये 2 संख्याएं बिल्कुल सही है। अब आगे देखिए x² माइनस 4 का x में गुणा 4x माइनस माइनस प्लस 2x - 8। यहाँ पर देखिए अब हमने क्या बताया था आपको, कॉमन लेने के बताया था। 2 का जोड़ा लगाते हैं 2 पद का, उसके बाद से कॉमन लेते हैं। तो कॉमन क्या लेते हैं, जो दोनों में कॉमन मिल जाए। देखिए x, यहाँ से x कॉमन मिल रहा है आराम से, 4 कॉमन नहीं मिला क्योंकि 4 बस इस वाले पद में, इस वाले पद में 4 नहीं है, तो x बस कॉमन लेंगे। x कॉमन लेंगे तो क्या यहाँ पर x² है, एक x बाहर निकल गया, सिर्फ x बचेगा माइनस 4, x यहाँ से निकल चुका है, प्लस यहाँ से देखिए कॉमन क्या है, x लेंगे नहीं, x नहीं क्योंकि x पहले पद में था लेकिन दूसरे पद में x नहीं है, इसलिए 2 कॉमन लेंगे। 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 2 चौको 8, यानी कि देखिए आपका कॉमन कंप्लीट हो गया। अब फिर पूरे पद में देखते हैं कॉमन क्या मिल रहा है। पूरे पद में कॉमन देखिए क्या मिल रहा है, x - 4 कॉमन मिल रहा है, x - 4 पूरे में से कॉमन लेंगे क्या बचेगा, यहाँ से यहाँ तक बचेगा बस x प्लस यहाँ से यहाँ तक बचेगा 2, यानी कि ये आ गया आपका गुणनखंड। और फिर हमने क्या बोला था, शून्य ज्ञात करने के लिए यानी शून्यांक के लिए आगे वाला जो हम लोग का प्रक्रम होगा अब शून्यांक के लिए होगा। यहाँ तक आपने समझ गया। सबसे पहले क्या क्या दिए गए बहुपद का गुणनखंड ज्ञात करेंगे। गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे, हमने बताया था लास्ट के पद को शुरू के पद से गुणा कराते हैं और तो ऐसी संख्याएं चुनते हैं जो जोड़ने घटाने पर मध्य वाले पद आ जाए और गुणा करने पर अंक लास्ट का और शुरू का जो अंकीय मान वो आ जाए। देखिए ये 2 पद हमने गुणनखंड के बाद में प्राप्त हुए हैं, x - 4 x + 2। अब आगे का देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। शून्यांक के लिए क्या करते हैं, किसी एक पद को उठाते हैं बराबर 0 कर देते हैं तुलना में। तो चलिए किसी एक पद को उठाइए बराबर में 0 कर दीजिए। तो पहला पद हम लोग लेते हैं, पहला पद क्या है, x - 4, यानी कि x - 4 बराबर 0, x बराबर 4, पक्षांतर के द्वारा आ गया x बराबर 4, यानी कि पहला मूल है यानी कि अल्फा बराबर हो गया ये 4। और दूसरा देखिए क्या है, दूसरे पद को उठाइए x + 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस में तो उधर भेजेंगे तो माइनस में, यानी कि x बराबर -2, यानी कि ये दूसरा पद है, दूसरा मूल है, यानी कि बीटा बराबर -2 हो गया। यानी कि अब देखिए शून्यांक तो हमने निकाल दिया, शून्यांक क्या है 4 है और -2 है, शून्यांक निकल गया। अब बोल रहा है शून्यांक और गुणांक में संबंध स्थापित कीजिए। तो शून्यांक और गुणांक में संबंध स्थापित करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, मूलों का योगफल मूलों का गुणनफल को देखते हैं। अगर मूलों का योगफल में दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं यानी कि वो सत्यापित हुआ, और मूलों का गुणनफल में भी दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं यानी कि उसका संबंध जो है वो सही है। चलिए सबसे पहले देखते हैं मूलों का योगफल के लिए। तो मूलों का योगफल निकालने के लिए फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा बीटा का मान तुम्हें पता है लेकिन b, a और c का मान नहीं पता, यानी a, b, c का मान नहीं पता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, पुनः बहुपद को लिखते हैं, यानी कि x² - 2x - 8। अब देखो व्यापक पद से तुलना करने पर, व्यापक पद से तुलना करने पर व्यापक पद आपका क्या होता है, द्विघात बहुपद का ax² + bx + c। अब देखिए x² वाले पद को x² वाले के साथ x के पद के साथ अचर पद के साथ तुलना करते हैं।
तो देखिए क्या तुलना करने पर क्या मिलता है हमें। देखिए यहाँ से तुलना करेंगे तो ए बराबर क्या मिलेगा, इसके आगे कोई भी गुणांक नहीं है, यानी कि एक छिपा रहता है, एक मिल जाएगा। फिर यहाँ देखिए अब बी का तुलना करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स तो हट जाएगा, बी बराबर 2 मिलेगा, वो भी किस में, माइनस में। और सी बराबर देखिए क्या मिलेगा, सी बराबर क्या मिला हमें, माइनस में 8। यानी कि ए बी सी की वैल्यू हमें पता चल गई, अल्फा और बीटा की वैल्यू पता चल गई। अब हम लोग सत्यापित करेंगे कि दिया गया बहुपद का गुणांक और जो शून्यांक में जो संबंध है क्या वह सही है। तो सबसे पहले हम लोग क्या मूलों का योगफल से सत्यापित करते हैं। तो देखिए अल्फा का मान 4 आया है, बीटा का मान -2 आया है, यानी कि दो मूल आए, एक 4 एक -2, दोनों में से किसी एक को भी आप अल्फा मान सकते हैं, बीटा मान सकते हैं। तो अल्फा और बीटा का मान हमें पता चल गया। ए और बी और सी की वैल्यू हमने तुलना के द्वारा ज्ञात कर लिया। देखिए ए की वैल्यू कितना है 1 है, बी की वैल्यू -2 है, सी की वैल्यू -8 है। अब चलते हैं अपने मूलों का योगफल के लिए, यानी कि मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, -b/a। मूलों का योगफल के लिए फार्मूला हो गया अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का मान कितना है 4 प्लस बीटा का मान कितना -2 बराबर माइनस बी का मान कितना है -2 बटे ए का मान कितना 1। यानी देखिए 4 में से 4 प्लस -2 बराबर माइनस प्लस, यानी कि 2 बटे 1। किसी भी संख्या में 1 से भाग देते हैं, इसका वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है। 4 में से 2 जाए 2, यानी कि 2 बराबर 2। यानी कि जो मूलों का योगफल है उसके गुणांक और शून्यांक में तो संबंध सही है, बिल्कुल ठीक है, यानी कि सत्यापित होता है। अब देख लेते हैं क्या ये गुणनफल में भी सही है, यानी कि गुणनफल में भी सत्यापित करते हैं एक दोनों का संबंध। चलिए देखते हैं। तो मूलों का गुणनफल के लिए फार्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान है 4 गुणे बीटा का मान है -2 बराबर c की वैल्यू है -8, a की वैल्यू है 1। किसी भी संख्या में 1 से भाग देते उसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है। 4 दूना 8, वो भी किस में, माइनस में 8 बराबर -8। यानी कि मूल्यों का गुणनफल के लिए जो संबंध दिया है वो भी बिल्कुल ठीक है। यानी कि अतः यह सत्यापित हुआ कि इसका जो शून्यांक और गुणांक में जो संबंध है बिल्कुल सही है। और हमने शून्यांक भी ज्ञात कर लिया। शून्यांक इसका क्या है, एक आया 4, एक आया -2, यानी कि पहला सवाल आपका खत्म होता है। चलिए दूसरे सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। ये उस अभ्यास का दूसरा सवाल है। इसमें देखिए क्या दिया है, इसमें दिया 4s² - 4s + 1। देखिए अभी तो हम लोग x पढ़े थे, इस बार क्या किया, चेंज कर दिया है, यानी इस बार वो s दिया है, यानी कि 4s² - 4s + 1। इसमें बोल रहा है कि शून्यांक ज्ञात कीजिए, जो अभी हम लोग पहले भी ज्ञात कर चुके हैं। उसके बाद से बोल रहा है शून्यांक और गुणांक में जो संबंध है सत्यापित कीजिए, क्या वो सही है। हमने उसे भी सत्यापित कर दिया है पिछले सवाल में, इस बार भी चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले गुणनखंड निकालते हैं। और गुणनखंड निकालने के लिए क्या फार्मूला है, तो जो लास्ट का अचर पद है शुरू के, यानी कि x² के गुणांक से उसका गुणा करते हैं, उसके बाद से उसका गुणनफल निकालते हैं। तो देखिए अचर पद 1 है और शुरू वाला कितना, शुरू का जो x² गुणांक है 4, यानी कि 1 × 4 बराबर 4 आ गया। अब 4 का गुणनखंड निकालिए, 2 दूना 4, 2 के ना 2, यानी कि कितना आया 2 × 2। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हमने क्या कहा था, इसी चिन्ह से हमें पता चलता है कि जोड़ना है घटाना है, प्लस है, यानी कि जोड़ने पर, यानी कि 2 ऐसी संख्याएं लीजिए जिन्हें जोड़ने पर तो 4 आए लेकिन गुणा करने पर भी 4 ही आए। तो चलिए देखते हैं। 4s² - यस कोष्टक में बाहर में लिख दीजिए। अब 2 संख्याएं कौन कौन है, हमारे पास ऑलरेडी 2 ही संख्याएं हैं, यानी कि 2 × 2, यानी कि 2 में अगर 2 जोड़ देंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, 4 हो जा रहा है। अगर 2 में 2 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जा रहा है, 4 भी आ जा रहा है। यानी कि ये हम लोग का जो ये संख्याएं हैं बिल्कुल संतुष्ट करती हैं इस प्रश्न को, +1। चलिए फिर 4s² - 2 का s में गुणा 2s प्लस माइनस 2 का गुणा s में 2s + 1। अब क्या करते हैं, अब कॉमन लेते हैं। तो कॉमन लेने के लिए क्या करते हैं, 2 पद को चुनते हैं, 2 पद को, उसमें से देखते हैं सब मतलब कौन सी ऐसी संख्या जो आसानी से कॉमन आ सकती है। तो क्या है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर अगर 2s हम लोग कॉमन लें तो आराम से कॉमन ले सकते हैं। देखिए 2s कॉमन ले रहे हैं, यहाँ पर 2 दूना 4, 2 बचा, 2s है, 1s निकाल लिए तो कितना s बचा, 1s, 2s माइनस यहाँ तो टोटल 2s निकाल लिए तो कितना बचेगा, 1। जब कुछ नहीं बचता है तो 1 बचता है, माइनस इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं हम लोग, नहीं, क्योंकि कोई भी ऐसा मतलब संख्या है ही नहीं, उभयनिष्ठ संख्या है ही नहीं जो दोनों में कॉमन मिले। तो अब 1 लेते हैं, ऐसे कंडीशन में 1 लेते हैं क्योंकि 1 सब जगह रहता है। तो क्या हो जाएगा, माइनस में 1 ले रहे हैं तो चिन्ह सबका बदल जाएगा, यानी ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस को लिखते नहीं है 2s, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा 1 1। अब इस पूरे पद में देखेंगे कौन सा हमें संख्याएं कॉमन मिल रही है। पूरे पद में क्या कॉमन मिल रहा है, 2s - 1, 2s - 1 यहाँ भी है, लिखिए 2s - 1 हो गया। अब देखिए यहाँ से 2s - 1 निकल चुका है, क्या बचा सिर्फ 2s,
माइनस यहाँ से 2s माइनस 1 निकल चुका है, क्या बचा सिर्फ 1। यानी कि हमें गुणनखंड क्या मिला, हमें गुणनखंड मिला 2s माइनस 1, 2s माइनस 1, यानी कि 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 का गुणनखंड करने पर हमें दो पद मिले हैं 4s माइनस 1, 2s माइनस 1, 2s माइनस 1। अब शून्यांक ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, किसी एक पद को उड़ा दें बराबर 0 कर देते हैं। तो चलिए अब शून्यांक ज्ञात करते हैं। देखिए शून्यांक के लिए यहाँ पर देख लीजिए, शून्यांक ज्ञात करने के लिए किसी एक पद को उठाइए बराबर में 0 कर दीजिए। तो पहला पद उठाते हैं हम, देखिए पहला पद क्या है 2s माइनस 1, यानी कि आप यहाँ लिख दीजिए शून्यांक के लिए, शून्यांक के लिए। आप लोग वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, क्योंकि अगर शुरू से अंत तक वीडियो नहीं देखेंगे तो सवाल समझ में नहीं आएगा, और आधा अल्प ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है क्योंकि वो कहीं का भी नहीं छूटता है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें। तो देखिए किसी एक पद को उठाते हैं 2s माइनस 1 बराबर 0 कर देंगे। उसके बाद से पक्षांतर करके जो चर राशि होती है उसकी वैल्यू निकालते हैं। अभी तक हम लोग x पढ़ रहे थे, सारा x के सापेक्ष में पद दिया रहता था, इसलिए x को चर राशि मानते थे, बाकी को अचर। अब देखिए यहाँ पर सारा जो पद है यश के सापेक्ष में दिया, यानी कि यश क्या है, चर राशि है, बाकी सब अचर राशि। इस पद के लिए 2s बराबर माइनस में 1 है, पक्षांतर कर देंगे प्लस में हो जाएगा, यहाँ 2 गुणे में है, पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 1/2, यानी कि एक मूल कौन सा है आपका 1/2, यानी कि इसको क्या मान लें हम लोग अल्फा, अल्फा बराबर 1/2 आ गया। अब देखिए दूसरा पद को उठाइए, दूसरा पद भी यही है 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 बराबर 0। फिर यहाँ पे देखिए 2s बराबर माइनस 1 बराबर के इधर है, बराबर को उधर भेजेंगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1, यस 2 गुणे में बराबर किधर भेजेंगे, बटे में आ जाएगा 1/2, यानी कि दूसरा मूल भी 1/2 है। दूसरा मूल पे क्या मान लें, अगर हम बीटा मान लें तो क्या वैल्यू हो जा रही है 1/2, यानी कि शून्यांक उसके 2 शून्यांक है, अगर एक शून्यांक को अल्फा दूसरे शून्यांक को बीटा मानते हैं तो उनकी वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू 1/2 है, बीटा की वैल्यू भी 1/2 है। यानी कि दिए गए बहुपद 4s स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 का शून्यांक क्या है 1/2 का 1/2, यानी कि 2 शून्यांक है 1/2, 1/2। अब तो शून्यांक हमने निकाल दिया, अब देखेंगे शून्यांक और गुणांक में क्या संबंध है। तो चलिए हम लोग देखते हैं शून्यांक और गुणांक में संबंध। तो हम लोगों ने मूल के मान निकाल लिया था, यानी मूल की वैल्यू निकाल लिया है, यानी कि शून्यांक की वैल्यू निकाल ली है। एक अल्फा, अल्फा का मान कितना आया था 1/2, एक क्या आया था बीटा, बीटा का मान भी कितना आया था 1/2, यानी कि दोनों मूल का हमने मान निकाल दिया, वैल्यू निकाल दिए हैं। अब क्या करना है, अब शून्यांक और गुणांक में संबंध देखना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, एक स्टैंडर्ड बहुपद है, व्यापक बहुपद का सूत्र लिखते हैं। तो व्यापक बहुपद के लिए सूत्र क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, तुलना करने पर अगर जो लिख रहे हैं अगर आपको वो क्लियर नहीं दिख रहा है तो इसलिए हम बोल रहे हैं वही वर्ड जो लिख रहे हैं, तो आप लोग हमारे कहे गए वर्ड को भी ध्यान से सुना करें। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c यह व्यापक पद है। अब इससे इस वाले को तुलना कर देंगे, यानी कि इस वाले बहुपद को इससे तुलना करेंगे और ये b और c की वैल्यू ज्ञात करेंगे। देखिए x स्क्वायर को s स्क्वायर के साथ तुलना करेंगे, x को s से तुलना करेंगे, c को अचर पद से तुलना करेंगे। तो देखिए तुलना करने पर क्या मिलता है, a बराबर क्या मिलेगा, x स्क्वायर के बगल में गुणांक a है, s स्क्वायर के बगल में गुणांक कितना है 4, तो a बराबर 4। अब देखिए b बराबर क्या मिलेगा, x के बगल में गुणांक b है, s के बगल में गुणांक कितना है 4, किसमें है माइनस में 4। c देखिए अचर पद कितना है 1, यानी कि हमें a का मान 4 मिल गया, b का मान -4 मिल गया, c का मान 1 मिल गया। अब क्या करेंगे हम लोग, अब मूल्यों का योगफल के लिए हम लोग चलेंगे, यानी कि सत्यापित करने पर हम लोग चल रहे हैं ना। मूल्यों का योगफल देखिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला होता है -b/a। अल्फा का मान देखिए कहाँ है, कितना है 1/2, रखिए 1/2, प्लस बीटा का मान 1/2 बराबर माइनस रहेगा, बी का मान कितना है यहाँ पर देखिए -4, ए का मान कितना है यहाँ पर देखिए, ए का मान 4 है। अब देखिए यहाँ पर 1/2 प्लस 1/2, 1/2 का मतलब क्या होता है, 1/2 का मतलब होता है 0.5, मतलब आधा, 1/2 का मतलब आधा। और जब दो आधा को जोड़ेंगे तो एक पूरा हो जाएगा ना। जैसे मान लीजिए आधा रोटी का टुकड़ा यहाँ पर है और आधा रोटी का टुकड़ा यहाँ पर है, एक ही रोटी के 2 टुकड़े हमने कर दिया आधा। मान लीजिए एक को शाम को दे दिया, एक को राम को दे दिया। अब दोनों रोटी के टुकड़ों को अगर हम आपस में जोड़ देंगे तो एक रोटी का टुकड़ा बन जाएगा ना। ऐसे यही है, आधा जोड़ देंगे तो 1 हो जाएगा, यानी कि 1 बराबर माइनस में जब गुणा करते हैं तो प्लस हो जाता है, प्लस को हम लिखते नहीं है। तो 4/4, 4 में 4 से भाग देने कितना बचेगा 1, यानी कि दायां पक्ष बराबर है बायां पक्ष के, यानी कि योगफल तो
सत्यापित होता है, यानी कि मूलों का योगफल में गुणांक और शून्यांक का जो संबंध है बिल्कुल सही है। अब हम लोग देखते हैं मूलों के गुणनफल के लिए। चलिए यहीं पर देख लेते हैं मूलों के गुणनफल के लिए। मूलों के गुणनफल के लिए फार्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। अल्फा का मान कितना है 1/2 गुणे बीटा का मान कितना है 1/2 बराबर सी की वैल्यू कितना है 1/, ए की वैल्यू कितना है 4। देखिए यहाँ पर फिर से 1/2 में 1/2 का गुणा करेंगे। भिन्न का गुणा आप लोग जानते हैं ना, अंश वाले का अंश में गुणा, ये अंश है, ऊपर वाले को अंश कहते हैं। अंश वाले का अंश में गुणा, हर वाले का हर में गुणा, नीचे वाले को हर कहते हैं, ऊपर वाले को अंश कहते हैं। 1 में 1 का गुणा करेंगे 1 ही आएगा, बटे 2 में 2 का गुणा 4 बराबर 1/4। दोनों पक्ष बराबर है कि नहीं है, बराबर है ना, यानी कि दायां पक्ष बराबर है बायां पक्ष के, यानी कि मूल्यों के गुणनफल में भी हमने देखा कि वो भी सत्यापित होता है। योगफल तो हमने यहाँ पे देखा ही सत्यापित होता है, यानी कि दिए गए बहुपद में जो गुणांक और शून्यांक का संबंध है बिल्कुल सही है। शून्यांक भी हमने ज्ञात कर दिया 1/2, और एक मूल 1/2 है, दूसरा मूल भी 1/2 है। आपने देखा कि कितना आसान सा सवाल था। अगर एक सवाल को आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए, बाकी सारे सवाल को आप लोग एकदम बेहतरीन तरीके से लगा सकते हैं। इसलिए वीडियो को एकदम स्किप मत कीजिए, एकदम ध्यान से वीडियो को पॉज करके बार बार रिपीट करके वीडियो को देखिए। अगर चीज़ें आपको समझ में आती हैं तो बहुत ही अच्छा है, आपको आगे भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ये नहीं कि अगर आप 10 में पढ़ें तो चीज़ों को 10 में पढ़ें फिर 11 में जाकर भूल जाएं। अगर 11 में आप भूल गए तो 11 का मैथ 10 से भी टफ होता है। अगर 10 का अगर बेस नहीं क्लियर है तो 11 का मैथ और 12 का मैथ, यानी कि आगे आपकी पढ़ाई मैथ में बोरिंग होते जाएगी। इसलिए आप अभी से एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ना शुरू कर दें, एकदम फोकस्ड होकर पढ़ना शुरू कर दें, और हमारे द्वारा लाए गए वीडियो को पूरा देखें। और जो भी आप लोगों को क्यूरी है, जो भी सवाल है, उसको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। तो अगला सवाल चलिए हम लोग देखते हैं। दूसरा सवाल हो गया, तीसरा सवाल देखते हैं। चलिए उसी अभ्यास का तीसरा सवाल है। इसमें बोल रहा है 6x² - 3 - 7x। इसमें बोल रहा है कि शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों गुणांकों के बीच में जो संबंध है उस संबंध को भी दिखाइए। तो क्या करना है, देखिए इसमें बस ऑर्डर चेंज कर दिया है, यानी कि x² दिया है, फिर अचर पद दे दिया है, उसके बाद से x के पद को बाद में दिया है। तो ऑर्डर चेंज करने से क्या मतलब है, हम ऑर्डर को सही में कर लेते हैं और बाकी सारा सिस्टम तो वही रहेगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले ऑर्डर सेट कर लेते हैं। ऑर्डर इसका क्या है 6x² - 7x - 3। देखिए ऑर्डर सही हो गया। अब बाकी सारा जो हमने फार्मूला अप्लाई किया है, जो पिछले वाले जो 2 सवालों में अप्लाई किया, वही फार्मूला यहाँ पर भी अप्लाई होगा। यहाँ पर सबसे पहले शून्यांक ज्ञात करने के लिए इसका गुणनखंड निकालते हैं। गुणनखंड कैसे निकालते हैं, यानी कि अचर पद को शुरू वाले गुणांक के साथ पहले गुणा कराते हैं। अचर पद को शुरू वाले गुणांक के साथ गुणा कराते हैं, यानी कि 6 × 3 कितना हुआ 18। 18 का फिर क्या करते हैं हम लोग, गुणनखंड ज्ञात करते हैं। 2 × 9 = 18, 3 × 3 = 9, 3 करने 3, यानी गुणनखंड क्या मिला 2 × 3 × 3, यानी कि हम लोग को गुणनखंड मिल गया। अब फिर देखिए आगे जो यह चिन्ह है, इस चीज से क्या पता चलता है कि जोड़ना है या घटाना है, जोड़कर इतना लाना है या घटाकर इतना लाना है। तो माइनस से मतलब घटाकर इतना लाना है, यानी कि 2 ऐसे संख्याएं लीजिए जिनका गुणा करने पर कितना है 6 × 3 यानी कि 18 है, लेकिन घटाने पर 7 है। ये 3 संख्या है, ये 3 संख्या में से 2 संख्याओं का गुणा चुनाव कीजिए, और चुनाव ऐसा होना चाहिए कि घटाने पर 7 आए और गुणा करने पर 18 है। कितना होगा, देखो यहाँ पर 3 × 3 = 9 और 1 2, यानी कि 9 में से 2 जाए 7, 9 दूना 18, यानी कि हमने देखो संख्याएं कितना सटीक चुन लिया है, 9 और 2 होगा। फिर आगे का प्रक्रम देखिए 6x² - x - 3। सबसे पहले आप ऐसे मतलब मॉडल बना लेंगे ना, तो आपको सवाल लगाने में एकदम आसानी होगा और सवाल कम समय में भी लगा लेंगे आप लोग। अब देखिए 7 को 2 संख्याओं में तोड़ना है, इसको घटाने पर 7 आए और गुणा करने पर 18 है। तो कैसा है संख्या है 9 - 2। यहाँ पर देखिए 6x² - 9 में x का गुणा 9x, माइनस माइनस प्लस 2 में x का गुणा 2x माइनस 3, 2 का जोड़ा बना लीजिए। जोड़ा बनाने के बाद क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। इस 2 पद में कॉमन देखिए क्या मिला है, इन 2 पद में देखिए कॉमन क्या मिला है, यानी कि इसमें देखिए कॉमन क्या मिला है 6 9, यानी कि नहीं 6 कॉमन मिल रहा है, नहीं 9 कॉमन मिल रहा है। यानी कि जब इस कंडीशन में और दोनों संख्याएं मतलब किसी ऐसी छोटी संख्या से भाग चला जाए तो देखते हैं सबसे छोटी संख्या कौन है, जो सबसे छोटी संख्या होगी उसी को कॉमन लेते हैं। अगर देखिए अगर 2 हम लोग कॉमन लेंगे, कॉमन लेने का मतलब भाग देना है। अगर 2 कॉमन लेंगे तो 6 में 2 से भाग देंगे, 2 3 6 यानी कि 3 आ गया। और फिर उसी संख्या से अगले में भी भाग देंगे, 9 में 2 से भाग देंगे, जाएगा नहीं जाएगा, यानी कि पॉइंट में आएगा। अब पॉइंट में हमको नहीं लाना है, देखिए 2 से नहीं जाएगा। 3 देखिए 3 छोटी संख्या,
3 से अगर हम लोग 6 में भाग देंगे तो 2 बार जा रहा है, अगर 9 में 3 से भाग देंगे 3 बार जा रहा है यानी कि 3 वो छोटी संख्या है जिसे हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो 3 कॉमन लीजिए। और साथ में देखिए x भी कॉमन ले सकते हैं हम लोग, साथ में x भी कॉमन यानी कि 3x कॉमन लेंगे तो फिर देखिए क्या बचता है यहाँ पर 3 दूना 6, 2 बचा और 2x है, 1x निकाल लिया, 1x बचा, माइनस 3 से 9 में भाग दीजिए, 3 3 9, x निकल गया, बात खत्म। प्लस यहाँ देखिए कॉमन मिल रहा है कुछ नहीं कॉमन, जब कॉमन कुछ नहीं मिलता है तो 1 मिलता है, 1 लीजिए, या 1 कॉमन लेने से किसी भी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है, 2x माइनस 3 हो गया। अब पूरे पद में देखिए कॉमन क्या मिला, पूरे पद में 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 कॉमन मिला, यानी कि 2x माइनस 3 को बाहर निकालिए। अब देखिए क्या बचा, यहाँ से 2x माइनस 3 बाहर निकला, बचा क्या 3x, प्लस यहाँ से 2x माइनस 3 बाहर निकाले, बचा क्या 1, यानी कि दिए गए बहुपद का गुणनखंड करने पर हमें 2 पद प्राप्त होते हैं, पहला 2x माइनस 3 और दूसरा 3x प्लस 1। तो अब क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे शून्यांक ज्ञात करेंगे। शून्यांक ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले किसी एक पद को उठाइए और उसके बराबर 0 कर दीजिए, उसके बाद पक्षांतर करके चर वैल्यू का मान ज्ञात कर लीजिए, वही आपका शून्यांक का मान हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, पहले शून्यांक ज्ञात करते हैं हम लोग। तो शून्यांक के लिए देखिए यहाँ पर शून्यांक के लिए किसी एक पद को उठाएं, चाहे आप इसे उठाइए या फिर इसे उठाइए, दोनों में से किसी एक पद को उठाइए। हम इसे उठाते हैं, 2x माइनस 3 बराबर 0। अच्छा, वो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी शून्यांक के लिए, काफी समय से वो लिखते हैं ना शून्यांक के लिए। अब आप लोग इतना तो समझ गए होंगे, समझदार हैं, इतना तो समझ ही गए होंगे कि शून्यांक के लिए ऊपर लिख लेंगे आप लोग, यानी शून्यांक के लिए 2x माइनस 3 बराबर 0, पंक्षांतर कीजिए, 2x बराबर माइनस 3 बराबर के इधर है, बराबर को उधर भेजेंगे, माइनस से आएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि 3 x बराबर क्या हो जाएगा, 2 इधर गुणे में, बराबर को उधर जाएगा बट्टे में, 3/2, यानी कि एक मूल है, यानी एक शून्यांक 3/2 है। अगर इसे अल्फा मान लें तो अल्फा बराबर 3/2 मिल गया हमें। इसी तरीके से आप दूसरे पद को उठाएंगे। दूसरा पद क्या है, यहाँ देखिए 3x प्लस 1 बराबर 0 कर देंगे, फिर क्या करना है, पक्षांतर करेंगे। 3x बराबर इधर देखिए, बराबर किधर है, प्लस में, उधर जाएगा माइनस में, -1, x बराबर 3 गुणे में है, बराबर किधर जाएगा, बट्टे में, -1/3, यानी कि दूसरा मूल क्या मिल गया हमें। अगर दूसरा मूल बीटा है तो दूसरा मूल मिला 1/3, यानी कि पहला मूल हमें मिला 3/2 और दूसरा 1/3, यानी यहाँ देख लीजिए पहला मूल हमें मिला अल्फा बराबर 3/2 और बीटा बराबर क्या मिला, -1/3, यानी कि 2 मूल मिल गए। अब हम लोग क्या करेंगे, शून्यांक की वैल्यू हमने ज्ञात कर दिया, पहले शून्यांक का मान है 3/2, दूसरे शून्यांक का मान है -1/3। अब हम लोग क्या करेंगे, शून्यांक और गुणांक में जो संबंध है उसे सत्यापित करते हैं। तो चलिए हम लोग सत्यापित करते हैं गुणांक और शून्यांक में संबंध कैसे। वीडियो आप लोग पूरा देखा करें, अगर आधा अधूरा देखेंगे सवाल एकदम नहीं समझ में आएगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, और इससे पिछले का भी जो हमारा वीडियो आता है उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोग लिंक दे दिया करेंगे, अगर जरूरत है, अगर काम पड़े आपको तो उसे भी देखिए। अगर पिछला वीडियो नहीं देखेंगे तो अगले आने वाले वीडियो का कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। तो देखिए आगे हमने अल्फा की वैल्यू निकाल दिया था, अल्फा की वैल्यू कितना था 3/2 और बीटा की वैल्यू कितना था -1/3, यानी 2 मूल हमने निकाल दिया। अब देखिए क्या करना है, गुणांक शून्यांक में संबंध स्थापित करने के लिए सबसे पहले हमें ए, बी और सी का मान पता होना चाहिए। तो उससे कैसे मान पता करेंगे, इस वाले जो है ये बहुपद है दिए गए, इसको व्यापक पद से तुलना करने के। व्यापक पद का फार्मूला क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, इससे तुलना करेंगे। तुलना करने का नियम क्या है, तुलना करने का नियम ये कहता है कि x² वाले पद को x² वाले पद के साथ, यानी कि जो स्क्वायर वाला पद है उसे स्क्वायर वाले पद के साथ, जो सिंगल यानी कि रैखिक है, यानी कि जिसकी घात 1 है उसे रैखिक के साथ, अचर पद को अचर पद के साथ तुलना करते हैं। चलिए देखिए तुलना करते हैं। a बराबर हमें क्या मिलेगा, देखिए x² के आगे a है, x² के आगे 6, a बराबर 6 मिल गया। b बराबर यानी कि देखिए x के बगल में गुणांक b है, x के बगल में गुणांक कितना है, चिन्ह के साथ लेते हैं -7। अचर पद c बराबर देखिए क्या है -3। अब हमें देखिए a, b, c की वैल्यू भी पता चल गई हमें, और अल्फा बीटा की वैल्यू भी पता चल गई। तो हम लोग मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल आराम से निकाल सकते हैं हम लोग। तो चलिए देखते हैं, निकालते हैं मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। मूलों का योगफल के लिए आप लोग फार्मूला जानते होंगे। मूलों का योगफल के लिए फार्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान कितना है 3/2 प्लस बीटा का मान कितना है -1/3 बराबर माइनस बी की वैल्यू कितना है, देखिए -7, ए की वैल्यू कितना है देखिए 6। अब चलिए यहाँ पे देखिए
3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3 बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस को लिखते नहीं है यानी कि 7/6। आगे देखिए इसको, देखिए नीचे का हर समान नहीं है तो हम लोग घटा नहीं सकते, हम पहले हर समान करेंगे। इसके लिए सबसे मतलब आसान तरीका ये होता है, आप 3 गुणा कर दीजिए। तो 3 का 3 में, 2 का 1 में, फिर 3 का 2 में गुणा कर देंगे। तो 3 का 3 में करेंगे, 3 3 9 माइनस 2 का 1 में 2/3 दूना 6 बराबर इधर है 7/6। फिर देख लीजिए 9 में से 2 जा 7 यानी कि 7/6 बराबर इधर देखिए 7/6 पहले से ये 7/6 यानी कि देखिए जो योगफल है, जो शून्यांक गुणांक में जो योगफल का संबंध है वो तो बिल्कुल ठीक है, दोनों पक्ष देखिए बराबर आ गए 7/6 7/6। अब देखते हैं हम लोग क्या गुणांक का भी गुणनफल का भी जो है सत्यापन सही होता है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर गुणनफल के लिए, मूल्य का गुणनफल के लिए फार्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। तो देखिए अल्फा का मान कितना है 3/2, बीटा का मान कितना है माइनस में 1/3 बराबर C की वैल्यू कितना है यहाँ पर देखिए माइनस में 3, A की वैल्यू कितना है यहाँ पर देखिए 6। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 का माइनस में 1 में गुणा माइनस में 3/3 दूना 6 बराबर -3/6। चाहे तो हम लोग इसे काट भी सकते हैं, 3 से भाग दीजिए, लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि हमें बस बराबर दिखाना है, दोनों पक्ष बराबर है या नहीं है। देखिए दोनों पक्ष बराबर है कि नहीं है, बिल्कुल बराबर है, यानी कि जो मूल्यों का गुणनफल है वो अभी गुणांक और शून्यांक के अगर संबंध की बात करें तो बिल्कुल ठीक है, यानी कि बिल्कुल सत्य है। यानी कि देखिए हम लोग शून्यांक का संबंध भी स्थापित कर दिए, शून्यांक भी ज्ञात कर दिए। तो आज हमने 3 सवाल आपको बता दिया, ब्याज 2/2 का पहला, दूसरा, तीसरा सवाल, और अगला सवाल अगले वीडियो में होगी क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को देखते रहें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट भी करते रहें। आप लोग वीडियो को पूरा देखें, अगर वीडियो आधा अधूरा देखेंगे तो आपको सवाल समझ में नहीं आएगा। और इसके पिछले वीडियो हमने जो इससे पिछले का जो सीरीज स्टार्ट किए हैं, और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप लोग वहाँ पर जाकर उसे विजिट कर सकते हैं। देखिए, लाइक कमेंट शेयर करते रहिए, बस आपका सहयोग चाहिए और आप लोग मजे से पढ़िए, बाकी हम लोग पूरा कवर करेंगे। तो चलिए तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।